थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। रेट बढ़ा, हाँ 7,000 माइनस में जा रहा हूँ मैं। ठीक है 7,000 दूंगा साला। माशाल्लाह। पता है कब से मुंह बनाकर बैठा हुआ था, तुम्हें देखते ही उसके चेहरे पे हंसी आ गई। मैं आते हैं। 98,000। कहाँ से लाते हो इतने सारे पैसे? क्या मतलब? जुआ खेलते हो ना तुम? क्या कभी हो सकता है मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा जुआ खेलेगा? बहन नहीं हो तुम, पक्की दुश्मन हो। अच्छा मैं रख लेती हूँ, लेकिन प्लीज एक दिन मुझे अपने कारोबार के बारे में बता देना। फिर शक कर रही हो ना? शक नहीं करे, अब चाहती हूँ कि अब्बा जी कोई फतवा दें तो उन्हें डट कर बताऊं ये मेरे भाई की हलाल की कमाई है। मुलाकात करवा दूं? हो सकती है। इस बार उससे खुद कहा है कि अब्बा के आने से पहले छत पर आकर मिल लीजिएगा। कब आएंगे वो? ये पूछिए कि छत पर कितने बजे बुलाया आपको? कितने बजे? पूरे 9 बजे। तू हंसता रहता है ना तो मुझे डर लगता है। क्यों? ऐसे ही यार, तेरी वाली हफ्ते में 2-2 खत लिखती ना, एक हफ्ते नहीं लिखे तो। अबे चल, तेरी चंदा जैसी नहीं है वो, मर जाएगी मेरे बगैर। बता तुझे इस बार क्या लिखा है उसने? आ गया खत? अरे हाँ यार, आज तो सैटरडे है ना। सुना उसका खत, सुना। प्यारे अफजल। हमेशा प्यारे अफजल लिखती है तुम्हें। यार तू आगे पढ़ना। सर को अब्बा। वालेकुम बेटा। शगुफ्ता आंटी और मेहताब भाई आए हुए। अच्छा आंटी कह रही थी तारीख लेकर जाऊंगी। ठीक है, तारीख दे दूंगा, लेकिन ये बताओ राजी तो है ना? आई थिंक सो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़ लीजिए ना। शादी के बाद भी पढ़ूंगी। इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर रही हूँ, फिर लंदन जाके एमफिल करूंगी। क्यों? क्यों मतलब? पढ़ने में हर्ज है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं ठाट बाट वाली नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बीवी होके नौकरी करेंगी आप? नहीं 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 नहीं। अब फिर सच तो ये है कि वक्त ही नहीं होगा तुम्हारे पास। हर वक्त तो संभालना पड़ेगा मुझे। मैं तो बिल्कुल बच्चा हूँ। I'll need you all the time। तो काम वाम कुछ नहीं करोगे आप? काम वाम की कोई जरूरत ही नहीं है। 20-22 करोड़ तो मेरे अकाउंट में पड़ा है। साल का पता नहीं कितना खर्च कर लेता हूँ, फिर भी बैलेंस कम नहीं होता। पता है क्यों? क्यों? साल के 2 करोड़ तो सिर्फ जमीनों से आते हैं। पता है जब मैं छोटा था। हाथ छोड़िए, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो सिर्फ मौज करने के लिए दुनिया में आए हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मौलवी सुभान अल्लाह के घर में जुए की कमाई पर बीवी नहीं पड़ सकती। जुआ? और कोई लड़की उसको खत भी लिखती है। लड़की कौन है मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों में बैठकर उसके खत भी सुनाता है। उसे कह दो यहां से चला जाए। हक और बातिल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सिर्फ इल्जाम है,
सबूत भी है आपके पास। बगैर सबूत के नहीं मानूंगी मैं आपकी बात। मेरी तरफ से साफ इनकार है। अब्बा को कह दो मैं मेहताब चाचा से शादी नहीं करूंगी। तो पहले बोलती ना। अब तो वो तारीख रखने के लिए बैठ गए हैं। बैठ गए हैं तो कयामत नहीं आ गई। चुपके से जाकर कान में बता दो, कह दो कि मुझे नहीं मंजूर, सुनते ही उठ जाएंगे। अब्बा को सब पता चल गया है। सारी रकम गिनवा कर बोले हक और बातिल अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अम्मी को यकीन आ गया? अम्मी की बात ना करो तुम अफजल, मुझे यकीन आ गया है। और ये जो 98,000 मेरे पास पड़े हैं ये सब जुए की कमाई है। और ये लड़की कौन है जो तुम्हें खत लिखती है? लड़की? अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया और मिठाई की प्लेट पकड़ाकर कहा जाकर खिलाओ उसे। 15 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। जीती रहो, वो आ गया। जी। बस जब सोकर उठे तो कह देना जोहर से पहले मुलाकात करूंगा उससे। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? देखा? वो भी सुनेगा तो बिजली गिरेगी उस पर। पता चला है रिश्ता पक्का होने की खुशी में आज भी यहीं रुकेगा। रुकेगा तो आज रात फिर से मिलूंगी उससे। इस बात का तो टंटा ही खत्म हो गया। मुझे इन बातों का सबूत नहीं मिला। जिस बदबख्त ने इत्तला दी थी वो गवाही देने पर राजी नहीं हुआ। बेचारा तुम्हारे खौफ से डर कर भाग गया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी बाकी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में गुजार दूंगा। नहीं अब्बा, हुजरे में नहीं रहेंगे, घर में रहेंगे आप। मैं घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि घर में तुम रहते हो और तुम्हारी वजह से मैं अपनी आखिरत से डरने लगा हूं। रुकैया, मौलवी को मस्जिद के हुजरे में मुंतकिल कर रहा हूं। क्यों ना? जाके पैरों में सर रख दे, जूतियों में सर रख, माफी मांग, कह दे जितने गुनाह किए माफी मांग दो। अब्बा, जितने गुनाह किए उनकी माफी चाहता हूं। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप मस्जिद जा रहे हो? जी। ये कब से हो गया? आज से अब्बा ने कहा नमाज पढ़ो वरना नमाज का टाइम हो गया। ये लो भाई। अरे अब्बा, यहाँ पर क्यों ले आए मुझे आप? खुदा की कसम है वो खत वाली बात झूठ है। आपकी कसम। अरे ये खत वाली बात का जिक्र कहाँ से आ गया भाई? वो तो शेख साहब से मेरी बात हुई थी, नमाज पढ़ने आए तो तुम्हारे बारे में बताया उनको। बीए का सुनकर बोले ले आइएगा मेरे पास, मैं नौकरी पर रख लूंगा। आ जाओ, आ जाओ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ मेहताब, बचपन से। वो स्कूल में साथ पढ़ता था। पहले हम रोज एक दूसरे को खत लिखते थे, अब घंटों फोन पे बातें करते हैं। वो कहता है मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वैसे तो तारीख तय होने से पहले मैं भी यही कहती थी, लेकिन अब लगता है अब्बा के लिए मुझे अपनी पहली मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो खुश हो गया हूं कि दूसरी लड़कियों की तरह आपने अपने पास्ट को छुपाया नहीं है। मिस रोजी जी। इस सुभान अल्लाह अफजल साहब को ले जाइए, इन्हें अपने साथ वाली सीट पे बिठाइए और वाउचर फिलअप करना सिखाइए। सिर्फ वाउचर फिलअप करना? जो सीखे सिखा देना। आइए। जाइए। बैठिए और कुर्सी जरा मेरे पास ले आइए। जी? मैंने कहा कि आप कुर्सी मेरे पास ले आइए ताकि मैं आपको वाउचर बनाना सिखा दूं।
जी। आपके लिए मिठाई लाई हूँ। मिठाई किस बात की? होगी कोई शादी की बात। हाँ एक शादी की बात? कितनी कमीनी हो तुम, मिठाई दे के बता रही हो? किससे हो रही है? पहले पूछ तो लो, शादी किसकी हो रही है? फरा की? हाँ। क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे? कहेंगे पहले दिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि रोजी ने अफजल को गाड़ी में बैठा लिया। Who cares? आगे देखिए ना। एक्सक्यूज मी। चल 25 में फाइनल करते हैं। 25? यू टर्न लीजिए। यू टर्न? अबे यू टर्न के बच्चे 30 दूंगा, अगर 30 में भी नहीं माना तो फिर जा। अब रुकिएगा यहाँ पे, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या अल्लाह, देखो तो जरा, लड़की को यहीं छोड़कर चला गया। मैच जीत के देना है तूने। वो तो समझ जीत लिया। मोदी मेरे जॉगर कपड़े निकाल। कहाँ है वो? पुरानी कॉलोनी में मैच खेल रहा है। जुआ लगा के? चल पैसे निकाल। हाँ हाँ, ये ले तेरे पैसे। यहाँ से निकल जा कमीने। मैं समझूंगी मैंने जमाने के लिए तुझे पैदा किया और पाल पोस कर जमाने के हवाले कर दिया। चला जा, जा, इससे पहले कि मेरी ममता तेरे कुफ्र के सामने हार जाए। यहाँ से अपनी चीज उठा और चला जा हमेशा के लिए, नजर से दूर जा। ठहर जा रुकैया। माँ को बेटे से जुदा करना मेरी आरजू नहीं है। यही पड़ा रहने दो इसे। तकदीर के सामने तदबीर न करो। मैं इसके साथ एक छत के नीचे रहने के जुर्म में 2 रकात माफी के पढ़ लिया करूंगा। फिर देखते हैं खुदा की करनी। हो सकता है इसी दर्द को सहकर ये मुसलमान हो जाए। सिफारिश लेकर आई हो? गारंटी देने आई हूँ। आज मैं कसम खा के कहती हूँ, वो आइंदा कभी जुआ नहीं खेलेगा। ढंग और ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगा। आपके रोने पर रो रहा था बैठकर। मैंने कहा आप जिंदगी भर भी रोते रहो तो अब्बा के आंसुओं की कीमत नहीं चुका पाओगे। उस पर कहने लगा अब मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा, लेकिन कीमत चुकाऊंगा तो ही चैन आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भाई, तुम्हारे तो कहीं चोट नजर नहीं आ रही, या फिर अंदरूनी चोट लगी है? सूजी, क्या हुआ आपको? चोट लग गई? जी। लेकिन वो कैसे? शाम तक तो ठीक थी आप। शाम में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं यू टर्न ले रही थी कि पीछे से आती हुई गाड़ी ने ठोक दिया। बात कर लो। देख लो, मैं बात कर लूंगी। तो कर लो ना, किसी की इंसल्ट करने का दिल कर रहा है? हेलो, ये फरा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? कौन बोल रहे हैं आप? मेहताब बोल रहा हूँ लुबना। अरे मेहताब भाई, यूनिवर्सिटी जाके अपना फोन साइलेंट पर रखती है। बात करवाऊं? हाँ तो कराओ ना। ये लो फरा, मेहताब भाई है। हेलो। आपको मेरी याद ही नहीं आई? अरे याद तो आई थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा से बात कैसे करूं। क्या? मुझे आपको जाने से पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए अब बात हो रही है तो बता देती हूँ। वो जो छत पे हमारी दूसरी मुलाकात हुई थी, वो हम दोनों की आखिरी मुलाकात थी। आखिरी मुलाकात? बिल्कुल
रही। क्या कहा उसने? वो मेहताब से शादी नहीं करेगी। आप मेहताब को फोन करके मना कर दीजिए और कह दीजिए कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। क्यों मुमकिन नहीं रहा? इसलिए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। अभी कुछ देर बाद तुमसे पूछा जाएगा मोहब्बत किससे करती हो, लड़का कौन है, हैसियत क्या है उसकी, क्या करता है, कैरेक्टर कैसा है उसका। अगर वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं इनकार कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह मालूम करो कौन है वो लड़का। हैसियत में कुछ कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर और फैमिली में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इस फोटो कॉपी पे साइन कीजिए और लेटर स्लिप कीजिए। प्लीज आप मुझसे बात ना कीजिएगा। मुझसे बात कीजिए, मेमू मैंने साइन किया है। ये क्या लिखा है आपने? मैं मिस रोजी को छेड़ता हूं, उनको तंग करता हूं, उनको हैरास करता हूं। ये देख रहे हो, ये मिस रोजी ने कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि तुम एक पेश इमाम के बेटे हो। अब्बा का रुतबा देखकर ही डर जाओ। जी जी सर, जब आया। चलो। कहां चलो? बड़े साहब ने बुलाया है। और बात सुनो, वहां झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जी अम्मी। उसे कहो कि आकर तुम्हारे अब्बा से मिले। किससे? क्या नाम है उस लड़के का? नाम? मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूं सर। पहली बार हुआ है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं गुनहगार हूं। अब्बा से मुलाकात हो तो उनको मेरे इस गुनाह के बारे में जरूर बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं सर कि मेरे अब्बा को कहां कहां मुझ पर एतबार नहीं है। अरे रुको तो सही, मुझे नाम तो बताओ उस लड़के का। रात को पूछेंगे तो फट से कह दूंगी कि अभी सिर्फ नाम सुनकर गुजारा कर लीजिए, बाकी मालूमात बाद में मिलेंगी। बताओ क्या नाम है उस लड़के का? अफजल। क्या बात है शेख साहब, कोई परेशानी है क्या? वो मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा है ना, क्या नाम है उसका? अफजल? हाँ अफजल। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं भी यही समझी थी कि वो उसी अफजल की बात कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसके कैरेक्टर की बात की है उसने। मैं भी उसके कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। आज पता चला वो अकाउंट्स में हमारी एक ऑफिसर को हैरास कर रहा है। उससे लिफ्ट लेकर उसी की गाड़ी में दस्तदराजी की उसके साथ। कमीना, जरा देखो तो, इमाम मस्जिद का बेटा होकर क्या गुल खिला रहा है। मैं तो कहती हूँ धक्के देकर निकालिए उसको। निकाल दिया, लेकिन अब पछता रहा हूँ बहुत। ये कोई पछताने की बात है? इस बात पर तो खुश हो जाइए। अब मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का नहीं है। इस तरह के लड़कों को देखा है मैंने। ऐसा कोई लड़का डटकर अपने बॉस के सामने बात नहीं करता। उस लड़की के बारे में पता किया मैंने। अभी 15 मिनट पहले मुझे पता चला है कि वो चंगेजी के साथ बैठ के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। और चंगेजी मेरा चीफ अकाउंटेंट है, उसी ने मेमो दिया था उस लड़के के खिलाफ। ये बात है तो फिर वापस रख लीजिए ना उसे। मैं तो वापस रख लूंगा उसे, लेकिन मुझे पता तो चले कि वो वापस आएगा मेरे पास। हेलो, अफजल बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ। मैं शेख इब्राहिम बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, मुझे बाद में पता चला कि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मुझे इस बात पर तुम्हें डांटने का अफसोस है बहुत। अरे नहीं सर, अफसोस की बात नहीं है, इट्स ओके। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि तुम वापस आ जाओ और आके अपनी सीट पर बैठो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सर,
मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अब्बा की सिफारिश पे नौकरी करूं। शायद तुम... नहीं सर, शायद वाली कोई बात नहीं है। अब्बा चाहते थे कि मैं नौकरी पे लग जाऊं तो मैं सुधर जाऊंगा। उनकी आरज़ू पूरी हो गई है, मैं अब सुधर गया हूं। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपके अब्बा क्या नौकरी नहीं करूंगा? तो किसने कहा है करो? दिसंबर तक तुम हमारे पास जॉब कर लो। काम क्या है? देखो, हम तुम्हें महीने के 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख? फरा अपने पर्सनल अकाउंट से देगी, इसलिए 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और हाँ, वो तुम्हारे ड्रेसेस वगैरह का खर्चा अलग से दे देंगे। असल में क्या है कि 15 दिसंबर को फरा की मेहताब चावला से शादी हो रही है। अब हकीकत यह है कि फरा उससे शादी नहीं करना चाहती। शादी की तारीख तय हो गई है, इसलिए सूरत हाल जरा गंभीर है। लेकिन फरा ने इसका हल निकाल लिया। उसने अब्बा के सामने हिम्मत करके कह दिया है कि वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। दरअसल ये बात भी सच नहीं है, वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, बस वो शादी को टालना चाहती है। बस यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। मदद या नौकरी एक ही बात है। क्या करना होगा मुझे? 4 महीनों तक फराज से मोहब्बत करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? अब मेरा मतलब है मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी। जरूरत पड़े तो अब्बा के सामने डट कर ये कहोगे कि मैं फराज से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मर जाऊंगा उसके बगैर। इस बात पर तुम्हें थप्पड़ मार दे तो तुम खाओगे, बंदूक तान ले तो तुम सीना तान के कहोगे कि मारिए गोली। लेकिन इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, और अगर नौबत आ भी गई तो उनका निशाना बहुत बुरा है। मेरी पप्पो भी बच गई थी। तो हम करें बात? जी। क्या नाम है उसका? अफजल। अब जाओ। कौन है ये अफजल? हाँ, मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा? फिर ये वही अफजल है? बोलो। जी हाँ, ये वही अफजल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं माँ की ड्यूटी करने में नाकाम हो गई। मैंने आपसे कहा ना अम्मी, बचपन की फीलिंग्स थी, बड़े होके पता चला कि मोहब्बत हो गई है। मैं कोई मिलती जुलती नहीं हूँ उससे। ये कमी भी पूरी कर डालो। वो क्या है कि साल 6 महीने का वक्त मिल जाए तो मैं अपनी गलती को सुधार भी सकती हूँ। कल बुलाओ उसे और उससे बोलो कि आकर सबसे पहले मुझसे मिले। और हाँ, एक बात और, वो पूछेंगी फरा तुम्हें खत भी लिखती रही है, तो जम कर कह देना हाँ लिखती रही है। हो सकता है वो ये भी कह दे। चलो दिखाओ उसके खत। तो दिखा दूंगा, सारे खत दिखा दूंगा। सारे? मेरा मतलब है जितने भी कहेंगी दिखा दूंगा। उफ, खुदा के बंदे, अपनी महबूबा के खत कभी उसके माँ बाप को नहीं दिखाते। ओह, I'm sorry। तो फिर क्या जवाब दोगे? कहूंगा दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत होती है। अमानत में ख्यानत नहीं कर सकता। बैठे, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल क्या कर रहे हो? एक नए प्रोजेक्ट में 2 लाख की नौकरी मिल गई। 4 महीने वहीं काम करूंगा। 4 महीने क्यों? और फिर ये कौन बेवकूफ है जो तुम जैसे 3rd डिवीजन BA को 2 लाख की नौकरी दे रहा है? अब्बा कहते हैं दोस्ती और ताल्लुक बनाने के लिए हमेशा किसी अक्लमंद को ढूंढो। अक्लमंद को अगर ढूंढना पड़ता है तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में बेवकूफ ज्यादा हैं। और ये 4 महीनों वाली बात, तो बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट ही 4 महीनों का है, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। कितनी मोहब्बत करते हो उससे? ये अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा सवाल है तो फिर इसका जवाब भी दे दो। आप कितनी मोहब्बत करती हैं उससे? मैं माँ हूं उसकी, और माँ की मोहब्बत को कौन नहीं जानता।
मेरी मोहब्बत को भी कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे किसी लड़के को फरा से मोहब्बत हो जाएगी तो हम फरा को खैरात की तरह उसकी झोली में डाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या सोच कर आए हो यहाँ? सोचा तो कुछ भी नहीं, बस फरा ने कहा आपने बुलाया है तो मैं आ गया। लेकिन अब आ गया हूं तो पूरी बात करके ही जाऊंगा। क्या है पूरी बात? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं फरा से मोहब्बत करूं, लेकिन फरा से मोहब्बत करने का हक है मुझे। अच्छा, ये हक किसने दिया तुम्हें? नहीं, यह हक कोई देता नहीं है और ना ही कोई मांगता है, वरना तो मोहब्बत करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। इस तरह तो सब उलट पुलट हो जाएगा। क्या उलट पुलट हो जाएगा? यही कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे जाकर पहले इजाजत लो, अपनी औकात बताओ और फिर पूछो कि कर लूं मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत करने का क्या लोगे? ये भी अच्छा सवाल है। तुमसे कुछ पूछा है मैंने, कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? क्या है कि अब्बा से कसम खाकर वादा किया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जुए की बात नहीं कर रही हूं। बात तो आप जुए की कर रही हैं, लेकिन आप जुए को समझती नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। मोहब्बत में इस तरह की फिक्सिंग नहीं होती। मोहब्बत में तो लड़ मर के जीना होता है बस। जीत जाओ, पैसे चाहे जेब से क्यों ना लग जाए। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अब्बा वाली बात किया ना आपने। जब भी इम्तिहान में 3rd डिवीजन आती थी ना तो अब्बा कहते थे, ये देखो रुकैया, ऐसा लगता है तुम्हारे बेटे के सर में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। रुकैया मेरी अम्मी का नाम है। घर वाले तो बहुत खुश होंगे, एक अच्छी अमीर लड़की को फांस लिया तुमने, है ना? आपकी ये बात इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं उठकर जा रहा हूं। दरअसल आपकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिल की बात करने का मौका दिया। लेकिन आपका आखिरी सवाल अच्छा नहीं था। फिर भी जाते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं फरा से मोहब्बत करता हूं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब्बा से मुलाकात करेगा तो ही अब्बा मेहताब को फोन करने का फैसला करेंगे। वैसे वो अब्बा को मिलकर क्यों नहीं गया? उसको बताया तो था अम्मी के बाद अब्बा से मुलाकात होगी। अरे वो अम्मी को हिकड़ी दिखा कर गया है, तो फिर अब्बा से मुलाकात में निकल जाएगी सारी हिकड़ी। अब मुझे कोई डर नहीं है, आई ट्रस्ट। वो आ गया, देखो। अगर मैच जीत गया ना 1000 रुपया दूंगा तुझे। 1000? मुझे देख के मुंह फेर लिया साले। दोस्त तू तेरा। दोस्त नहीं है तू, खुला दुश्मन है मेरा। तेरी वजह से रेपुटेशन खराब है मेरी यार। शर्म कर साले, हजारों कमा के दिए तुझे मैंने कमा के दिए हैं, लेकिन मैं थूकता हूँ ऐसी कमाई पर। अबे तू दुआ कर मैं एक बड़ा मैच जीत जाऊं, तेरी कसम हज करके आऊंगा मैं। तो फिर अब्बा का फतवा भी सुन ले, कहते हैं तेरा दोस्त बबलू काफिर है। अरे क्या बात कर रहा है यार, तू चाहता है मैं मैच हार जाऊं? मैं चाहता हूं तू जीत जाए। मैच खेल कर जीत, जुए में जीत कर भी हार जाएगा यार। तेरे अब्बा ने पढ़ के फूंक दिया तुझ पे, दोस्त से बेवफाई कर रहा है। जुए का साथी दोस्त नहीं होता बबलू, इसलिए वफा की बात ना कर। ये आखिरी बात क्या की तुमने? तो मैं कह रहा था कि जुए का साथी दोस्त नहीं होता, इसलिए वफा वाली बात ना ही कर। अब सीधा हजरत साहब की कब्र पर जाऊंगा, उनको जाकर बताऊंगा कि मेरा अफजल बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा तुम अब तो खुश हो जाओ, वो कल आ रहा है तुम्हारे अब्बा से मिलने, और आज तुम्हारे अब्बा फोन करके मेहताब को इनकार भी कर देंगे।
मतलब क्या है इस बात का? मतलब मत पूछो। मतलब आप उसे हाँ करने वाले हैं? ये तो मुलाकात के बाद पता चलेगा। मैं फरा बोल रही हूँ। जवाब तो तुम दोगे नहीं, तो ठीक है, बस गौर से सुनते रहो। रात को तुम्हें डिनर पे बुलाया जाएगा। ये सुनकर तुम खुश हो जाओगे, लेकिन खुशी की परफॉर्मेंस में डोंट वरी का इस्तेमाल मत करना। इनविटेशन मिलते ही कहना थैंक यू सर, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सुन रहे हो ना? खैर, सुन तो रहे होगे, आगे सुनो। रात को डिनर पर तुम नहीं आओगे। 9:15 बजे मैं तुम्हें परेशानी में ये पूछने के लिए फोन करूंगी कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तुम मेरा फोन देखते ही काट देना, मतलब नो रिस्पॉन्स। उसके बाद कल सुबह 9 बजे तक तुम अपना सेलफोन बंद रखोगे। कल 9:01 पर तुमसे दोबारा बात होगी, फिर बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। अफजल बोल रहे हो ना? जी बोल रहा हूँ। आप? मैं शेख इब्राहिम बोल रहा हूँ। जी सर, मैंने पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो मियाँ? जी अच्छा हूँ, फाइन। तुम जब फाइन कहते हो तो लगता है झूठ बोल रहे हो। जी नहीं सर, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, बल्कि पहले बोलता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ, शाम के बाद मसरूफ तो नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 9 बजे मिल सकते हो? ऑफ कोर्स मिल सकता हूँ सर। तो फिर 9 बजे मेरे घर पे मिलते हैं डिनर पर। हेलो। इनविटेशन मिल गया? मिल गया। तो फिर जैसे कहा है वैसे ही करना। यू डोंट वरी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सारी बातें याद है ना? ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ, जब फरा तुम्हें फोन करती है तो आगे से बोलते क्यों नहीं हो? उनके आगे बोला ही नहीं जाता। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है वो 10-15 मिनट लेट हो जाए। कैसे हो सकता है? मैंने कहा था शार्प एट 9 o'clock। मैं फोन करूं अब्बा? नहीं, मैं कर रहा हूं। हाँ, कहाँ हो मियाँ? ओके। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? जाओ लेके आओ उसे, दरवाजे पे खड़ा है। तुमसे फोन करके पूछा था कि सब बातें याद है ना तुम्हें, और तुमने जवाब में कहा था यू डोंट वरी। जी तो ये कहा था तुमसे। चलो अब आ जाओ। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि फरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो कैसे रिएक्ट करोगे तुम? रिएक्ट नहीं करूंगा सर। क्यों? दुख नहीं होगा तुम्हें? आज की मुलाकात में लग नहीं रहा था कि मैं हाँ कहने वाला हूं? दुख तो होगा सर, लेकिन मैं घर से ये सोच कर आया हूं कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर, बस ख्वाब है, लेकिन उनके पूरा होने की वजह नहीं है मेरे पास। कहता हूं कि उसको खुश रखने के सारे जतन करूंगा, लेकिन कब तक जतन करूंगा और वो कब तक खुश रहेगी? सच तो यह है सर कि मैं अपने अब्बा के मेयार पे भी पूरा नहीं उतरता। आप तो फिर उसके अब्बा हैं। नर्वस हो गए हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि इनकार सुन के रिएक्ट करूंगा, लड़ूंगा उसके लिए? ये कभी नहीं करूंगा सर। उसके लिए भी उसके अब्बा से नहीं लड़ूंगा, बाकी सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। कुछ ना कहना, तुम्हारे आने से पहले पता चल गया था मुझे तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो। ओके, तो फिर इतना सुन लो कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और खाना शुरू होने वाला है। अपना मेकअप रीटच करो और जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंचो। बहुत मुमकिन है कि अब्बा तुम्हारे पहुंचते ही तुम्हारी मोहब्बत के सामने हथियार डालने का ऐलान कर देंगे।
खाओ ना बेटा, रुक क्यों गए? जी। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन अभी कोई ऐलान मत कीजिएगा। मैं अफजल से कुछ बात करना चाहती हूँ, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। इस बातचीत में लुबना भी मेरे साथ होगी। ओके, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम कर लो बात। थैंक यू अब्बा। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। किसने कहा था? मैंने कहा था, खुद फोन किया था, एक एक बात तुम्हें रटाने की तरह समझाई थी। नहीं तो? नहीं तो मतलब? कोई फोन नहीं किया आपने, कुछ नहीं समझाया था। देखो जरा कैसे आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है। आंखों में आंखें नहीं डाली मैंने, नहीं झूठ बोला। फरहान ने मेरे सामने फोन किया था, मेरे सेल फोन से। वो तफसील से एक एक बात बता रही थी तुम्हें। मैं यहाँ सुन रही थी और तुम वहां सुन रहे थे। अल्लाह की कसम है नहीं। ये सच कह रहा है, अल्लाह की कसम खा ली इसने। तो क्या मैं अपने फरिश्तों से बातें कर रही थी? तो हुआ क्या है? मेरा मतलब है आपने ये कहा था कि मैं ना हूं। जी हाँ। अल्लाह, तुम जरा ये बताओ मुझे, अगर अब्बा ने तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दिया फिर क्या करोगे तुम? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तुम भी बच्चों वाली बात करी हो फरा, ये कोई तुमसे शादी करने नहीं आया। अब्बा को ऐलान करने दो। क्या वो सिर्फ ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि इसका मुंह माथा चूम के इसको दामाद के सिंहासन पे बिठाएंगे। फिर क्या करूंगी मैं? और फिर ये क्या करेगा? बेवफाई। हाँ, क्या बना? तुम जाग रही हो? मैं पूछ रही हूँ क्या बना? कामयाब हो गए ना? कामयाब? अब मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। छुपा रहे हो? आ रहा हूं थोड़ी देर में। सॉरी, उसका फोन ना उठाऊं तो गुस्सा होती है। तो आप बता रहे थे कि वो एमफिल करने लंदन जा रही है। वो बात तो हो गई यार। तुम बताओ, अगर शादी तय हो जाती है तो लंदन जाओगे? जी नहीं। जी हाँ। अरे अभी अंदर ही तो मानकर आए हो कि साथ जाओगे। वो तो जाऊंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि बीवी पढ़ने लंदन जाए और शौहर बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ चिपका रहे। दिल नहीं मानता, लेकिन बात मान गया। That's like a man। और जाते हुए खुशखबरी लेकर जाओ कि हम दोनों को तुमसे मिलकर खुशी हुई है। अफसर का फोन है। हेलो। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। कौन सी नौकरी? यही 2 लाख महीने वाली। क्यों? मैं बेवफाई नहीं करूंगा। ये लुबना से क्या कहा तुमने? अकेले मझदार में छोड़कर जाओगे मुझे? हाँ, समझ गई। तुम्हें नजर आ गया होगा कि मेरी नैया किनारे लगने वाली है, तो तुमने बैठकर सोचा होगा लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। पैसे बढ़ाने थे तो साफ साफ बोल दिया होता, 2-4 लाख तो अपने ऊपर से बाहर कर फेंक देती हूँ। बोलो कितने पैसे? अरे नई कीमत बताओ अपनी, और याद रखना अब की बार जो अमाउंट तय होगी उससे भागने नहीं दूंगी तुम्हें। बोलो बोलो, अरे बोलो ना। अब शर्मा रहा है, मौलवी का बेटा है ना, थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी, बट नो प्रॉब्लम, तुम बेशर्म होकर मांगो। बोलो। अरे फोन काट दिया। ऐसी घटिया बातें करोगी तो क्या वो सुनता रहेगा? कितने पैसे दिए उसको, या फिर उससे कोई 10 रुपए मांग लिए जो इतना अकड़ रही हो? याद कीजिए फरा इब्राहिम साहिबा, अभी तक वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है। एक फूटी कौड़ी आपने दी है ना उसने मांगी है। सेलफोन और सूट बूट जो लेकर दिए वो आपकी प्रॉब्लम थी, उसकी डिमांड नहीं थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी बेताबी से आपके फोन का इंतजार कर रही थी मैं। देखिए, आपसे कुछ अर्ज करने वाला हूँ, जरा हौसले से सुन लीजिएगा। खैरियत तो है ना? बात यह है कि वो जो हमने शादी की बात की थी,
तारीख वगैरह रखी थी वो मुमकिन नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, क्या मुमकिन नहीं रहा? फरहान ने शादी से इनकार कर दिया। अरे अब क्या बात हो गई? असल में वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और फिर वो मेहताब के नाम पे भी राजी नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, सफेद झूठ बोल रही है। पहले से अफेयर चल रहा है उसका, पुराना है बहुत। आपस में खतवत भी लिखते हैं और घंटों फोन पर बातें भी होती हैं। लेकिन मेहताब ने तो ये बात भी माफ कर दी थी। नहीं करनी चाहिए थी। लड़की जब अपने मुंह से इतनी बातें बता रही हो तो मर्द को मर्द की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मैं तो कहती हूँ अब उस बेचारे को भी इस मुसीबत से निकाल दो। मेहताब तो चला गया और जिस तरह गया है पलट कर तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। खतरा तो टल गया। अब अफजल को भी आजाद कर दो। उसकी गर्लफ्रेंड का सारा वक्त तुम इस्तेमाल करियो। दिस इज नॉट फेयर। इस्तेमाल शुदा वक्त की कीमत अदा करो और इस नौकरी से सबकदोश करो उसे। अब्बा को क्या कहूंगी? अब्बा तो अब्बा है ना। सच का पता चल भी गया तो क्या कर लेंगे? थोड़ा सा गुस्सा करेंगे और तुम पर गुस्सा करना उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए माफी देकर जान छुड़ाएंगे। मतलब 8 लाख का चेक बना दूं? बना दो। उसकी तो निकल पड़ी ना। मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ बेटा। ईशा के बाद अपने अम्मी अब्बा को लेके हमारे घर आ जाओ। मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ और उनसे कहना कि रात का खाना वो हमारे साथ ही खाएंगे। जी जी अंकल। ठीक, अपना ख्याल रखना। ओके। तुम दफ्तर से आ गए? मैं दफ्तर नहीं जाता अब्बा, नौकरी तो दूसरे दिन ही खत्म हो गई थी। तो पहले बता दिया होता। खबर मिलती है तो पता चलता है मुझे। खैर, अब क्या सोचा है, क्या करोगे? शादी कर लूं अब्बा? बिस्मिल्लाह करके इत्तला दोगे या हमें भी बुलाओगे? आपसे बहुत प्यार करता हूं अब्बा, आपके गुस्से और प्यार दोनों से डरता हूं, इसीलिए भूल चूक हो जाती है। वो शादी वाली बात करो। आप भी कमाल करते हैं मौलवी साहब। शादी कैसे कर सकता है ये? नौकरी करता है ना कमाता है, और फिर अल्लाह जाने वो लड़की कौन है जिससे आंख मटक्का चल रहा है इसका। लड़की तो अच्छी है बहुत, लेकिन अभी शादी नहीं कर रहा। बस आप जाकर शादी की बात कर लें। किससे बात कर लें? शेख इब्राहिम साहब से। शेख साहब कैसे जानते हैं उसको? वो शेख साहब की बेटी है। क्या? हमारा कोई जानने वाला आ रहा है और हमें ही नहीं पता। पता करो। जाओ लुकना, वरना मेरा दिल बैठ जाएगा। मुझे मत भेजो, मुझे वहम हो रहा है। क्या वहम हो रहा है? तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। बुरी खबर की ऐसी की तैसी। अरे नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता। उसे तो तुमने मना कर दिया था। तो तुम भी यही सोच रही हो? सोच नहीं रही, ऐसी बस ख्याल आया कि शायद तुम इसी बात से डर रही हो। इतनी जुर्रत करके तो दिखाए, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आपने तो मेरा रुतबा बढ़ा दिया इब्राहिम। मैं तो बस माओ की तरह सोचती थी कि मेरा बेटा शहजादा है। आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाभी साहिबा कि हमारी बेटी ऐसे अच्छे घर में जाएगी। वापस जाकर देखेंगे अपने घर को और ये भी देखेंगे कि अच्छा है सचमुच। अंदर आइए ना। बिस्मिल्लाह। आइए बेटा, आइए। आपकी भाभी से छुपाकर सोने की अंगूठी लाया हूं। अगर आप इजाजत दें तो
खाने के बाद पहना दूं उसे? जैसे आपकी खुशी मौलवी साहब। शुक्रिया। एक मेहरबानी आप और कीजिएगा मुझ पर। जी फरमाइए। उसके आने तक एक दो दफा चुटकी काट लीजिएगा मुझे। अरे भाई इरसा, मौलवी साहब फरा के लिए अंगूठी लेकर आए हैं। फरमा रहे हैं कि खाने के बाद पहना दी जाए। जी जी, जैसे इनका हुक्म। तो फिर खाने के बाद क्यों, खाने से पहले क्यों नहीं? जैसे आपका हुक्म। मोहब्बत में ज्यादा शरई पाबंदियां नहीं होती। ये है हमारी फरा। जी माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। शेख साहब, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे चुटकी काट लीजिएगा, मगर आप भूल गए। बैठो बैठो बैठो। ऐसे कैसे बैठो? पहले मुझसे गले तो मिलो।